नमस्कार बच्चों। आज अपन अभिज्ञान शाकुंतलम के तीसरे अंक में जब राजा इससे पहले राजा जैसे ही शकुंतला को खोजता हुआ आगे देखता है और बैंत वाले इस प्रकार से स्थान पर जैसे ही वो कहता है कि निश्चित रूप से इस बैंतों से घिरे हुए लता मंडप में उसे होना चाहिए, तो उसके आगे वहाँ जैसे ही फिर उसको देखता है राजा, वो कहता है स्तनस्त उसीर शिथिलत मृणाल एक वलयम प्रियाया सा बाधम किम अपि कमनियम वपुर इदम समस्तापह कामम मनसिज निदाग प्रसरयो नैतुर गिस्मस्य एव सुभग अपराधम युवतीसु। कि ये जो दो स्थितियां हैं, इन दो स्त्रियों का वो वर्णन कर रहा है कि प्रियाया कि प्रिया शकुंतला का स्तन्यस्त उसीर है, यानी स्तनों के ऊपर जो उसने खसखस का लेप लगा रखा है, जो अस्वस्थता के कारण उसने अपने उस अस्वस्थता को दूर करने के लिए, जो बीमारी है उससे दूर करने के लिए अपने उसने छाती के ऊपर वो खसखस का लेप लगाया हुआ है, ऐसी होती हुई भी। और शिथिलित मृणाल एक वलयम, और जिससे शिथिल ढीला पड़ गया है जिसका मृणाल कमल नाल का एक कंगन, ऐसा इस प्रकार का होते हुए भी, इस प्रकार का शरीर भी, ऐसा भी इस प्रकार से कामनियम कामम मनसिज निदाग प्रसरयो, कि काम और ग्रीष्म का जो संताप है वो कहते हैं कि वो इस तरह का दिखाई देता है, यानी सा बाधम वपु, बाधा युक्त भी उसका जो ये शरीर है वो इस प्रकार से और भी सुंदर दिखाई दे रहा है। भले ही काम और ग्रीष्म का जो संताप है समम भवति, दोनों एक समान होते हैं, एक समान होने बता रहा है समम भवति तु, परंतु युवतीसु ग्रीष्मस्य अपराध एव सुभगम, लेकिन युवतियों में इस प्रकार का जो संताप है वो ऐसा सुंदर नहीं होता। जो दोनों समान बताए हैं कि ऐसा होते हुए भी उसकी जो स्थिति बताई है कि उसने अपने शरीर के ऊपर खसखस का लेप लगाया हुआ है, उसका कमल नाल का जो एक कंगन उसने बाजूबंद में बांधा हुआ है वो ढीला पड़ गया है, ऐसा होते हुए भी उसका शरीर और भी ज्यादा सुंदर इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। जबकि दोनों एक समान होते हैं, ग्रीष्म और काम का संताप दोनों एक होते हुए भी वो कहना चाह रहा है कि युवतियों में जो काम का संताप होता है वो ऐसा नहीं होता। ऐसा होते हुए भी संताप में जब बुखार होता है तो व्यक्ति ज्वर से की पीड़ा से अपने आप दुर्बल, क्रसकाय और ऐसा कमजोर हो जाता है और उसके शरीर की कांति चली जाती है। लेकिन यहाँ तो इसके शरीर की इस प्रकार से जो उसकी सुंदरता है इस प्रकार से और अलग तरह की दिखाई दे रही है। तो राजा कहता है दोनों एक जैसे होते हुए भी जो ग्रीष्म का संताप है वो इस प्रकार से ऐसा सौंदर्य वर्धक नहीं होता, सुंदरता को बढ़ाने वाला नहीं होता। संताप कष्टदायक होता है लेकिन ऐसा नहीं होता। इस तरह से राजा अपने मन की बात कहते हैं इस प्रकार से। फिर आगे जैसे ही शकुंतला के पास बैठी हुई उसकी जो सहेलियां थी वो शकुंतला से बातचीत करती रहती है, अनुसूया और प्रेमवदा। तो राजा कहता है कि अवित्तम आहा प्रेमवदा, यानी जो प्रेमवदा है उसने बिल्कुल ठीक ही कहा है। जैसे शाम शाम कपोलम आनन उरह काठिन्य मुक्त स्तनम मध्य क्लांतर प्रकाम विनतौ अंशो छवि पांडुरा सोचा च प्रिय दर्शना च मदन क्लिष्ट यम आलक्ष्यते पत्राणाम इव शोषणेन मरुता स्पृष्टा लता माधवी। कि ऐसे इस प्रकार से जो इसका आनंद मुखमंडल है, इसका मुखमंडल कैसा हो गया? शाम शाम कपोलम, अत्यंत दुर्बल कपोलों वाला हो गया, मुखमंडल अत्यंत दुर्बल कपोलों वाला हो गया। उर काठिन्य मुक्त स्तनम, वक्षस्थल कठोरता से रहित स्तनों वाला हो गया। मध्य क्लांतर, इसका जो कटी प्रदेश है वो कमजोर हो गया। अंशो प्रकाम विनितौ, इसके जो कंधे हैं ये झुक गए, इस प्रकार से झुके हुए हैं। छवि पांडुरा, और देह की कांति पीली पड़ गई है। मदन क्लिष्टा यम पत्राणाम शोषण, यानी काम संतप्त ये शकुंतला जो है पत्तों को सुखाने वाली मरुता स्पष्टा लता माधवी इव, ऐसी उस माधवी लता के समान इसका जो शरीर बताया है, ऐसे उसके समान ये इस प्रकार से दिखाई दे रहा है
कि सोचा च प्रिय दर्शना आलक्ष्यते, सोचनीय होते हुए भी प्रिय दिखाई दे रही इस प्रकार से, ऐसा इस प्रकार से होते हुए भी यानी और भी ज्यादा प्रिय इस प्रकार से ये दिखाई दे रही है, इस प्रकार का होते हुए भी ऐसा इस प्रकार से ये दिखाई दे रही है। उसके जो ऐसी अवस्था के लिए इस प्रकार से वर्णन किया है कि भाई जो शकुंतला है इसका जो मुखमंडल है वो बहुत दुर्बल कपोल वाला हो गया, दिखने में थोड़ा कमजोर हो गई इस प्रकार से, तो उसको देख के ऐसा लगता है कि वास्तव में दुर्बल हो गई है। वक्षस्थल कठोरता से रहित स्तनों वाला हो गया, जो इसका कमर है उसकी कटी प्रदेश है वो इस प्रकार से कमजोर हो गई है। कंधे इसके हैं ऐसे लग रहे हैं जैसे झुक गए हों। देह की कांति पीली पड़ गई है, जो ज्वर अवस्था में आदमी का शरीर पीला पड़ जाता है ऐसे इस प्रकार से, तो कह रहा है ऐसे इस प्रकार काम से संतप्त ऐसे पत्तों को सुखाने वाली वायु जो है ऐसे उससे स्पर्श की गई माधवी लता के समान ये सोचनीय होते हुए भी प्रिय दिखाई दे रही है। ऐसा इस प्रकार की अवस्था होते हुए भी ये और भी ज्यादा सुंदर इस प्रकार से दिखाई दे रही है। इस प्रकार से राजा उसको देख के ऐसा अनुभव करता है, इस प्रकार से सोचता है। फिर दोनों बातचीत करते रहते हैं। राजा कहता है प्रष्टा जनेन समदुख सुखेन बाला न इयम न वक्ष्यति मनोगतम आदि हेतु दृष्टो निवृत्त बहुसो अप्य आनया समतृष्णम अत्रांतरे स्वर्ण कातरताम गतो अस्मि। जैसे ही उसकी सहेलियां उससे उस बीमारी की अवस्था के बारे में पूछती हैं कि अरे भाई तुम्हारा जो ये शरीर अस्वस्थ हो रहा है इसका क्या कारण है। स्वाभाविक अवस्था में सब लोग इस प्रकार से जब व्यक्ति बीमार होता है तो सामने वाले उसके जो प्रियजन होते हैं वह ऐसे पूछते हैं उससे। तो कहती है सम दुख सुखेन जरेन, जो हमेशा इसके साथ रहने वाली, चाहे सुख हो या दुख हो किसी भी परिस्थिति में इससे अलग नहीं होती, ऐसी उसकी सहेलियों के द्वारा प्रष्टा पूछे जाने पर यम बाला, ये जो सुंदरी है ये मनोगत आदि हेतु न बख्शती, अपने मन के भावों को, जो इसके मन की जो पीड़ा है उसको, उस पीड़ा को के कारण को नहीं कहेगी। इति न, ऐसी बात नहीं है, निश्चित रूप से कहेगी। अनया बहुसे निर्वत्य, यानी इसके द्वारा अनेक बार 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 पीछे इस प्रकार से मुड़ के समतृष्णम दृष्टम, बड़ी ललचाई हुई दृष्टि से तृष्णा के साथ इसके द्वारा जो देखा गया है वो होते हुए भी अत्रांतरे, इस समय यानी इसके मुखारविंद से स्वर्ण कातरताम गते अस्मि, मैं सुनने के प्रति अधीर हो रहा हूं। यानी इसने निश्चित रूप से इसने बहुत बार अनेक बार इस प्रकार से मुड़ मुड़ के इस प्रकार से जाते हुए मुझे देखा है और मुझे उससे अनुमान है कि निश्चित रूप से ये इस प्रकार से मुझे चाहती है। लेकिन अब ऐसे इसकी सहेलियों के द्वारा ये पूछे जाने पर, जो हमेशा इसके साथ रहती है, सुख और दुख में हमेशा इसके साथ रहने वाली सहेलियों ने पूछा कि अरे भाई तुम्हारी जो बीमारी है इसका क्या कारण है, तो निश्चित रूप से अपनी सहेलियों को ये उसका कारण बताएगी। जो मानसिक व्यथा का कारण है, पीड़ा का कारण, उस पीड़ा के कारण को सहेलियों ने पूछा तो निश्चित रूप से उसे बताएगी। और इसके द्वारा जो मेरे प्रति जो दृष्टि अनुराग था, जो बार बार इस प्रकार से पीछे मुड़ के देखा जाना, जो ललचाई हुई दृष्टियों से मेरी ओर इस प्रकार से आकर्षित होना, इसके द्वारा देखा जाना, इन सारी चीजों को देखने के पश्चात भी इस समय इस अवसर पर जब इसकी सहेलियों ने इससे पूछा है तो मैं स्वर्ण कातरताम गते अस्मि, सुनने के प्रति अधीर हो गया हूं, अधीर हो रहा हूं कि अरे भाई अब ये क्या कहती है। यानी इसके मुखारविंद से सुनने के प्रति इस प्रकार से मैं बेताब हूं, बहुत व्यग्र हूं इस प्रकार से कि भाई ये दिखा क्या कहती है मेरे विषय में। जैसे ही उसका मानसिक व्यथा का जो कारण है तो मैं समझता हूं ये कारण मैं हूं। इसीलिए ऐसे अपने प्रति इस प्रकार से जो व्यक्ति अपने बारे में सुनने के प्रति जो अधीर होता है वो इस प्रकार से कहता है कि अरे भाई वैसे तो मुझे पता है लेकिन फिर भी मैं इस विषय में इसके मुख से ये सुनने के लिए बहुत व्यग्र हो रहा हूं कि भाई ये मेरे विषय में क्या कहती है। सहर्षम श्रुतम श्रोतव्यम, राजा बड़े हर्ष के साथ में, प्रसन्नता के साथ में कहता है कि जो सुनना चाहता था वो मैंने सुन लिया। स्मर एव ताप हेतु निर्वापिताम स एव में जाते दिवसा एव अब्र श्यामम अस्तप आते जीवलोकस्य, कि तप आते ग्रीष्म ऋतु की समाप्ति पर जीवलोकस्य प्राणियों के अब्र श्याम दिवस एव, यानी मेघों से आच्छन्न काले दिवसों के समान, स्मर एव ताप हेतु,
जो काम मेरे संताप का कारण था से एव निर्वापिता जाता, वही अब काम ही मेरे शांतिदायक इस प्रकार से हो गया है। जो इस प्रकार से मेरा इस प्रकार से एक तरह से पीड़ा का कारण वही था, और वही अब इस प्रकार से मुझे शांति प्रदान करने वाला हो गया। जैसे ही उसने कहा, मेरे बारे में कहा, तो मैं उन बातों को सुन के इस प्रकार से अपने आप इस प्रकार से हो गया हूं कि ग्रीष्म की समाप्ति पर और वर्षा काल प्रारंभ होने पर प्राणियों के लिए जो मेघों से आच्छन्न काले दिवसों के समान कामदेव ही मेरे संताप का कारण था, और वही मेरे अब शांतिदायक, मेरे लिए शांतिदायक हो गया है। काम जो मेरे मन में था वही कारण था, और जैसे ही उसके मुखारविंद से मैंने सुना और सुन के वही मेरी इस पीड़ा को दूर करने वाला हो गया। इस तरह से राजा बहुत प्रसन्न मन से इस प्रकार से बड़े हर्ष के साथ में उछलता है और कहता है श्रुतम श्रोतव्यम, कि भाई जो सुनना था वो मैंने सुन लिया। मैं यही सुनना चाहता था कि भाई मेरे जो इसके जो मानसिक व्यथा, जो इसका ज्वर का कारण है वो क्या है। और जब उसने कहा कि भाई ऐसे राजा के इस प्रकार से, राजा के लिए कहा कि यत प्रवृत्ति मम दर्शन पथ आगत से तपोन रक्षिता राजऋषि, कि भाई जब से मैंने उसको देखा है, वो मेरे मार्ग में आए हैं, तब से मेरी इस प्रकार की अवस्था हो गई है। तो राजा कहता है भाई जो सुनना था वो सुन गया, और वही जो पीड़ा का कारण था वही शांति प्रदान करने वाला हो गया है। धन्यवाद।